Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of Hindi class 5, that is workbook of Vatika class 5, and chapter is 13 सरदार वल्लभ भाई पटेल। इससे पहले कि हमने आपको 12 चैप्टर की इसकी एक्सरसाइज करा दी हैं, उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें ये कहा गया नीचे दिए गए चित्र के आधार पर प्रश्नों के आपको उत्तर देने। ये चित्र छपा हुआ है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के माता पिता का नाम पूछा जा रहा है। तो इनके पिताजी का नाम था झवेर भाई पटेल और माता जी का नाम था लाड़बाई। सेकंड क्वेश्चन ये कि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको एक पूरा वाक्य दिया गया होगा, तो होता क्या, उस वाक्य को पूरा ना बोल करके हम एक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देश के लिए समर्पित व्यक्ति देशभक्त कहा जाता है, तो चाहे देशभक्त कह दो या देश के लिए समर्पित व्यक्ति कह दीजिएगा। वकालत पढ़ने वाला व्यक्ति वकील होता है या बैरिस्टर कहते हैं उनको। जहाँ अध्ययन हेतु पुस्तकें रखी जाती वो पुस्तकालय होता है। जैसे हर विद्यालय में एक लाइब्रेरी रखी है तो उधर बहुत सी किताबें रखी होती, वो एक तरीके का पुस्तकालय ही बोला जाता है। जहाँ पर तरह तरह की पढ़ने के लिए पुस्तकें मिल जाती हैं, वो जगह बोली जाती पुस्तकालय। सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह होता है। और इसमें इसी प्रकार से एक और पूछा गया हमसे, खेत में काम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? फार्मर कहते हैं जिनको, किसान। तो हम लोग किसान कह दें, फार्मर कह दें, या ये कह दें भैया हम तो खेती बाड़ी करने वाले व्यक्ति हैं। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन का एकदम अपोजिट है। वहाँ पर क्या था, वाक्यांश लिखना था, यहाँ वाक्यांश दिया गया है और आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग करना। देखो यहाँ पुस्तकालय, वहाँ हमने पुस्तकालय लिखा था, एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सी पुस्तकें रखी होती तो पुस्तकालय कहा जाता है। अब यहाँ भी आपको वापस वही लिखना, पुस्तकालय, वह पुस्तकालय पुस्तक पढ़ने जाता है। वाक्य प्रयोग करना है तो उसका कोई जरूरी नहीं, आप अर्थ लिखेंगे। पुरस्कार, मोहन दौड़ में प्रथम आया और वह पुरस्कृत किया गया। लगान, अंग्रेज किसानों से लगान लेते थे। नेतृत्व, कप्तान अपने टीम का नेतृत्व करता है। जैसे टीम होती है उसमें एक कैप्टन भी होता है, तो अपनी टीम का वो नेतृत्व करता है। कर्तव्य पालन, रीना एक कर्तव्य पालन लड़की है, यानी बात मानना या अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना, इसे हम कर्तव्य पालन कह सकते हैं। और अगला पूछा जा रहा है कि देश की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री का कार्यभार सौंपा गया था। यानी गृह मंत्री जो तब थे देश की आज़ादी के तुरंत बाद, तब वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब आगे हमसे पूछा जा रहा है वर्तमान समय में देश के गृह मंत्री कौन है? तो वो है श्रीमान अमित शाह, जो कि वर्तमान में अपने देश के गृह मंत्री हैं। अपने देश के 5 मंत्रियों और उनके मंत्रालयों के नाम शिक्षक की सहायता से आपको लिखने, तो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे श्री नरेंद्र मोदी, वो कौन है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय के अध्यक्ष हैं, तो ये इनका मंत्रालय हो गया। इसी प्रकार से रविशंकर प्रसाद केंद्रीय सूचना प्रसार और प्रौद्योगिकी मंत्री। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। और अश्विनी वैष्णव ये अभी फ़िलहाल में रेल मंत्री हैं। और नेक्स्ट में हमसे पूछा जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से क्या सीख मिलती है? उन 5 पंक्तियों में आपको लिखना है, यानी 5 पॉइंट आपको ऐसे बताने हैं जो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीखते हैं या क्या उनके जीवन से हमको शिक्षा मिलती है। तो देखो बहुत शॉर्ट में हमने कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, आप कोशिश करिए समझने की। नंबर 1 में हमने लिखा है एकता की महत्ता, यानी इनके अंदर एकता कूट कूट के भरी थी, तभी तो अपने देश को उन्होंने एकीकरण कराया। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो बहुत सी रियासतें अलग अलग थीं, तो वो इन्होंने सबको इकट्ठा किया। पटेल ने भारत को एकता में लाने का भरसक प्रयत्न किया और पूरा योगदान दिया। नंबर 2 पे हमने लिखा है कठोर निष्ठा। पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि उनकी निष्ठा और सामर्थ्य किसी से कम नहीं थी। तीसरे में हमने लिखा है विचार शक्ति, तो बहुत डिटेल यहाँ पर नहीं लिख सकते थे। विचार शक्ति, पटेल जी उच्च स्तर की विचार शक्ति रखने वाले व्यक्ति थे, यानी हाई क्वालिटी थिंकिंग थी इनके अंदर, यानी बहुत ऊंचा और आगे तक का सोचते थे। सामरिक बल, ये नंबर 4 में हमने लिखा है पटेल जी भारत के एकीकरण के लिए
बड़े सामरिक बल का उपयोग किया, यानी बहुत ज़्यादा बल का उपयोग करना पड़ा। सामरिक बल से मतलब है किसी को नुकसान भी ना हो और लोग सामने वाले मान भी जाएं, तो ऐसे बल का उपयोग करके उन्होंने भारत का एकीकरण किया। और फिफ्थ पॉइंट में हमने लिखा सेवा भाव, अर्थात वह मनुष्यों की सेवा करने में विश्वास रखते थे। पटेल जी देश के लोगों की सेवा में बहुत विश्वास रखते थे। तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो हमें पटेल जी की जीवन से शिक्षा देते हैं। एकता की महत्ता, कठोर निष्ठा, विचार शक्ति, सामरिक बल और सेवा भाव। और अगले क्वेश्चन हमसे कहा गया जो हमने पाठ इनका पढ़ा है उसमें देश प्रदेश और जो राज्यों के नाम आए वो आपको लिखने। जब उस पाठ को पूरे पढ़ोगे तो उसमें बहुत से देश प्रदेशों के नाम नहीं आते हैं। उसमें गुजरात का नाम आया, भारत का नाम आया और पाकिस्तान का नाम आया, परहैप्स इतने ही नाम आए हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे कोई और नाम मिले तो आप इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपको बहुत आगे चल के कंपटीशन के एग्जाम में काम भी आएगा। देखिएगा ये मैचिंग करने वाला क्वेश्चन, हमने इधर नंबर डाल रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, जिसकी जिससे मैचिंग हो गई वही नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म हुआ था वो 31 अक्टूबर सन 1975 को हुआ था, तो एक की एक से मैचिंग हो गई। बारदौली सत्याग्रह 1927 में हुआ था, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। और पूर्ण स्वराज्य की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। और दांडी यात्रा 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चली थी, उसके बाद नमक तोड़ो कानून चला था, तो ये हो जाएगा नंबर 4। और 5 में भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 19 अगस्त 1942 में चला था, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो नंबर 5। और देश की आज़ादी मिली थी 15 अगस्त सन 1947, तो यहाँ पर डाल सकते हो नंबर 6। और लास्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब मिला था, तो वो मिला था अभी फ़िलहाल में ही सन 1991 में, यह नंबर 7। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको मालूम ही होना चाहिए। तो ये था चैप्टर 13 सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसकी एक्सरसाइज भी हमने आपको कराने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।